नमस्ते दोस्तों। ये नया कोर्स शुरू हो रहा है। जीएस का कोर्स है, मतलब साइंस एंड टेक है। जीएस का साइंस एंड टेक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए ये कोर्स है, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर चालू हो रहा है। ठीक है ना। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्लास आई वुड लाइक टू टेल यू सम थिंग्स, कि कुछ बातें जो है बतानी ज़रूरी मैं समझता हूँ। कि देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि अभी होता ऐसा है दोस्तों, कि जैसे अभी मैं यूट्यूब पे हूँ, तो यूट्यूब के काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, और करना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या हो रहा है कि देखिए व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है कि देयर आर अराउंड एवरी डे, समझो बात को ज़रा, ये मुझे मिल रहे हैं पुराने ओल्ड स्टूडेंट के भी मैसेज है। यूट्यूब के मैसेज हार्डली 50-60 रहते हैं। ठीक है ना। यूट्यूब के मैसेजेस हार्डली 50-60 स्टूडेंट्स मैसेज फ्रॉम यूट्यूब, बट जो ओल्ड स्टूडेंट है वो ओल्ड स्टूडेंट करीब 125 ओल्ड स्टूडेंट है। ठीक है ना। ये 125 ओल्ड स्टूडेंट्स में से जो है, दिस पीपल कीप ऑन मैसेजिंग मी। तो होता यह है दोस्तों कि इतने मैसेज आते हैं कि 300 प्लस मैसेज, 300 प्लस चैट्स एक दिन में होती है मेरे मोबाइल में। ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट इग्नोरिंग एक्चुअली। ओके, द थिंग इज, वो हीन भावना आने ही मत दो अपने अंदर कि सर मुझे इग्नोर कर रहे करके। ठीक है ना। हीन भावना से बचो बेटा। जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसमें हीन भावना काम नहीं आएगी। वो हीन भावना के इससे बचो। ठीक है ना। हीन भावना वाली इससे बचो, और खुन्नस से भी बचो। ठीक है ना। खुन्नस से भी बचो और हीन भावना से भी बचो। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं, जो टीचर का रेस्पेक्ट करते हैं, वो बेचारे हीन भावना में आ जाते हैं। हीन भावना में कैसे आ जाते हैं कि वो बोलते हैं कि सर हम पे ध्यान ही नहीं देते, वो ऐसे हीन भावना में आ जाते हैं। और कुछ बच्चे जो ये होते हैं, जो जिनको टीचर का रेस्पेक्ट नहीं होता, वो खुन्नस में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो दोनों ही चीज़ें घातक है। तुमको एग्जाम क्लियर करना है, मुझे नहीं करना है। तुमको एग्जाम क्लियर करना है तो तुमको ये बातों को विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि इमोशनल आउटबर्स्ट से बचे। ठीक है ना। इमोशनल आउटबर्स्ट से बच के रहना है। समझ में आ रही बात मेरी? ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और हीन भावना से बचे, खुन्नस से बचे, ये बता दिया मैंने। बिफोर मूविंग ऑन टू दिस कोर्स ऑफ साइंस एंड टेक फॉर यूपीएससी जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस, मैं थैंक्स कहना चाहूँगा एक व्यक्ति को, जिसका नाम था शालिनी। उसने मुझे कहा कि सर आप जीएस भी लॉन्च करो, मैं देखूँगी। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, जीएस भी लॉन्च कर देते हैं। ठीक है। सो एज आई एम लॉन्चिंग जीएस, तो पहली बात तो ये है कि ईच ऑफ द लेक्चर विल बी ऑफ 15 to 20 मिनट्स। ठीक है ना। 15 से 20 मिनट का हर एक लेक्चर ऑन एन एवरेज होगा। हो सकता है कोई लेक्चर 1 घंटे का हो जाए। ठीक है ना। 100 आवर का हो जाए। हो सकता है कोई लेक्चर 3 मिनट का ही रहे। ठीक है। नॉट 3 मिनट्स, ज़्यादा ही कम बोल दिया, 9 मिनट्स का ही रहे कोई लेक्चर, हो सकता है। ठीक है ना। कोई भी लेक्चर हो सकता है 28 मिनट का रहे, कोई हो सकता है 12 मिनट का रहे। मतलब ऑन एन एवरेज अगर एवरेज निकालोगे 1 घंटा 28 मिनट 12 मिनट और ये सब का, तो एवरेज निकल के आएगा 15 to 20 मिनट्स ऑफ लेंथ, ड्यूरेशन जो होगा वीडियो का। तो अब ऐसे में क्या है दोस्तों कि मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है 59 आवर्स में। ठीक है ना। अब 59 आवर्स में यदि मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आई विल हैव टू टेक अराउंड, कितना करना पड़ेगा मुझे, 1 घंटा होता है ना, चार लेक्चर में 1 घंटा होएगा, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 4 कर दो, तो ऑलमोस्ट 16 to 4 यानी कि 240 लेक्चर्स। ठीक है ना। तो 240 लेक्चर्स अराउंड लगेंगे मुझे ये कवर करने के लिए। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है ना। जो ऑप्शनल फिजिक्स चल रहा है साइड बाय साइड, वो तो 3 लैंग्वेजेस में चल रहा है। आप जानते ही, जो ऑप्शनल फिजिक्स चल रहा है साइड बाय साइड, वो 3 लैंग्वेजेस में चल रहा है। एक तो हिंदी में चल रहा है, एक इंग्लिश में चल रहा है, और एक मराठी में चल रहा है। ठीक है ना। ऑप्शनल फिजिक्स तो वो भी बच्चों की डिमांड पे ही आए हैं 3 लैंग्वेजेस। नहीं तो मैं तो इंग्लिश में ही कर रहा था, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो है, जो साउथ इंडिया के हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, उन्होंने कहा कि सर इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम है, हिंदी हमको बिल्कुल भी नहीं आती। तो उनके लिए मैंने पूरा कंप्लीट इंग्लिश लॉन्च किया। ठीक है। और फिर महाराष्ट्र के कुछ बच्चों ने बोला कि सर इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, ठीक है ना, हमको तो मराठी में चाहिए, हम तो मराठी में ही बचपन से हमको मराठी ही बोले हम, तो उनके लिए मराठी कोर्स भी लॉन्च कर दिया फिजिक्स का। ठीक है ना।
पर बच्चों एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो साइंस एंड टेक का जो कोर्स मैं यहाँ ला रहा हूँ, इसको 3-3 लैंग्वेज में बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, ठीक है ना। 3-3 लैंग्वेज में बनाना मतलब सोचो कि ऑलरेडी रोज रोज 3-3 लेक्चर, वो फिजिक्स ऑप्शनल के 3 भाषा में 3 लेक्चर डालना, हाँ, और फिर उसके बाद में साइंस एंड टेक के और 3 भाषाओं में डालना। सो दैट विल बी आई थिंक डिफिकल्ट। फॉर नाउ आई कांट डू दिस, बट फ्यूचर में हो सकता है कि मैं साइंस एंड टेक का मराठी और इंग्लिश कोर्स भी लेके आ जाऊँ, ठीक है ना। तो ये हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है कि सर तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मतलब हिंदी बेल्ट का फेवर कर रहे हैं सर, ठीक है ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि इफ समवन ऑफ यू, अगर कोई आप में से हिंदी मीडियम का है, मतलब हिंदी मीडियम मतलब वो कंप्लीट हिंदी नहीं होता जिसमें यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को भी सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक बोला जाता है, ठीक है ना। प्रोकैरियोट यूकैरियोट को भी सुकेंद्रिक अकेंद्रिक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो इतना हद तक अगर हिंदी करना है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी फ्रेंड्स, बिकॉज आई हैव नेवर स्टडीड एनीथिंग इन हिंदी मीडियम। मैं दिल्ली में भी पढ़ा हूँ, आई हैव ऑलवेज टॉट इन इंग्लिश मीडियम ओनली, ठीक है ना। मेरे लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन मैंने 3 भाषाओं में पढ़ाया है दिल्ली में, ठीक है ना। दिल्ली में मैंने 3 भाषाओं में पढ़ाया है, ठीक है ना। 3 भाषा कौन सी? इंग्लिश, हिंदी, मराठी। लेकिन मीडियम इंग्लिश ही था, ठीक है ना। वो मराठी छात्रों का भी मीडियम इंग्लिश था, वो हिंदी छात्रों का भी मीडियम इंग्लिश था, और जो साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्टर्न थे, साउथ इंडियन और नॉर्थ ईस्टर्न जो थे, उनको जो है मैंने क्या बोलते हैं इंग्लिश में पढ़ाया था, कंप्लीट इंग्लिश में, ठीक है ना। तो अगर आप ये कह रहे हो कि हिंदी मीडियम में पढ़ाओ तो दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। और मेरी नसीहत ये है दोस्तों हिंदी मीडियम वालों को कि आप में से जो हिंदी मीडियम के लोग हैं, ठीक है ना, उसमें से कुछ लोग क्या होते हैं, इंग्लिश के प्रति बहुत एलर्जिक होते हैं, ठीक है। तो मेरी नसीहत ये होगी दोस्तों कि इंग्लिश के प्रति अपनी एलर्जी को हटाए। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो इंग्लिश के प्रति जो आपकी एलर्जी होती है उसको हटाए, क्योंकि जो रवि कुमार सिहाग जो हिंदी मीडियम का है आई थिंक, ठीक है ना, उसने इंग्लिश के प्रति कोई ये नहीं रखा था, समझ में आ रही है बात, इंग्लिश के प्रति कोई खुन्नस नहीं रखा था उसने। क्योंकि क्या होता है दोस्तों यूपीएससी के पेपर में कि कई बार हिंदी ट्रांसलेशन गलत लिखा होता है, तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली पूरी की पूरी इंग्लिश नहीं सीखनी है, आपको करना यह है कि हिंदी मीडियम का वर्ड तो सीखना ही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है, ठीक है ना, तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड को वो सत्यनिष्ठा वगैरह जो भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, तो वो वर्ड तो आपको याद रखना ही है। लेकिन यूपीएससी के पेपर में जरूरी नहीं है कि एथिक्स के पेपर में सत्यनिष्ठा ही लिख के आए, उसका मन हो गया वो शुचिता लिख देगा हिंदी में, ठीक है ना, ही विल राइट शुचिता इंस्टेड ऑफ सत्यनिष्ठा, तो फिर आप फैल जाओगे, क्योंकि आप बोलोगे कि सत्यनिष्ठा तो पता था, शुचिता नहीं पता था। तो ऐसी चीजों से बचे, इसलिए हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश से एलर्जी ना रखे। आप जो मेन टर्म्स होती है ना, मेन टर्म्स है, कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन तो याद रखना ही है। लेकिन वहां पे जब इंग्लिश वाला भी एक बार पढ़ना है, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वालों को मेरी सलाह यह है कि इंग्लिश वाला भी एक बार पढ़ें, ताकि कंफर्म हो जाए कि जो मैंने अर्थ निकाला है वही है कि नहीं, ठीक है ना। तो इंग्लिश के प्रति एलर्जी ना रखे। यूपीएससी वाला एक्सपेक्ट करता है कि हिंदी मीडियम या वर्नाक्यूलर कोई भी लैंग्वेज का मीडियम हो, तमिल मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, यूपीएससी वाला ये एक्सपेक्ट करता है कि आपको जो मुख्य शब्द है, जैसे सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए, ठीक है ना, सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक, ठीक है ना, ये जो 2 शब्द है, ठीक है ना, अकेंद्रिक, तो ये जो 2 शब्द है ये हिंदी में तो आपको याद रखना ही है, पर वहां एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सुकेंद्रिक और अकेंद्रिक ही लिख के आए, ठीक है ना, कुछ और भी लिख के आ सकता है, क्योंकि वो ट्रांसलेटर पे डिपेंड करता है कि क्योंकि हिंदी में तो बहुत सारे मीनिंग है ना भाई इंग्लिश के एक ही शब्द के, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है आपको इंग्लिश वर्ड यूकैरियोट और प्रोकैरियोट भी याद रखना है साथ में। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी मीडियम का हूं तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट याद नहीं रखूंगा, सिर्फ सुकेंद्रिक अकेंद्रिक याद रखूंगा। ऐसा करोगे तो मारे जाओगे, रवि कुमार सिहाग नहीं बन पाओगे। समझ में आ रही है ना बात मेरी? तो इस चीज का विशेष ख्याल रखे, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। अब देखिए दोस्तों, ये कोर्स जो है ये खत्म हो जाएगा अक्टूबर तक, ठीक है ना, अक्टूबर तक दिस कोर्स विल बी ओवर, ठीक है। सो इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। नॉट बाय अक्टूबर, पर मैं ट्राई करूंगा जल्दी ओवर करने का, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है ना।
तो दिस इज द जो स्ट्रेटेजी और ये सब बता दिया मैंने, ठीक है ना। तो इस चीज का विशेष ख्याल रखें। अब चलते हैं हम हमारे टॉपिक इसके तरफ कि क्या है इसका वेटेज प्रीलिम्स और मेंस में। तो साइंस एंड टेक जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है ना, साइंस एंड टेक जो सब्जेक्ट है आपका, इसका वेटेज जो है प्रीलिम्स में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, इन प्रीलिम्स, और मेंस में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अभी एक आधा मेंस ऐसा भी दिखेगा कि जिसमें 5 क्वेश्चन आ गए, एक आधा मेंस मिल जाएगा ऐसा, ठीक है ना। पर ऐसा मान के चलो कि 3 4 5 बस इतना, ठीक है ना, 2 3 4 5 ऐसा मान के चलो, ठीक है, मेंस में। और प्रीलिम्स में मान के चलो कि 9 से लेके मिनिमम 9 तो मैक्सिमम जा सकता है ये 14 तक, ठीक है ना, ऐसा मान के रखो, ठीक है। तो प्रीलिम्स में जो है 9 से 14 क्वेश्चन और मेंस में 3 4 5 क्वेश्चन, ऐसा इसका वेटेज है साइंस एंड टेक का। तो यू कैन नॉट इग्नोर दिस, बिकॉज आजकल आपको वो यूपीएससी वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आजकल कि यू शुड बी क्या बोलते हैं ऑलराउंडर, ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है। किसी जमाने में क्या होता था कि सीसैट जो होता था, सीसैट में बच्चे जो है कुछ भी स्कोर नहीं लाते थे, ठीक है ना, वो पढ़ते ही नहीं थे सीसैट को, ठीक है। किसी समय कोई ऐसा जमाना था एक जिसमें सीसैट इतना इजी आया करता था कि कोई भी कर ले, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या देखा यूपीएससी वालों ने कि सीसैट वीक वाले आईएएस ऑफिसर बन रहे, ठीक है। तो उनको उनका दिमाग खराब हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आईएएस ऑफिसर है और उसका सीसैट अच्छा नहीं है। तो उन्होंने सीसैट को टफ बनाया, ठीक है ना, पहले तो फिर अब वो लोग छट गए जिनका न्यूमेरिकल एबिलिटी वीक था, ठीक है, वो लोग छट गए। तो अब क्या हो गया, सीसैट भी मतलब अब वो वाला भी एक पैरामीटर ऐड हो गया कि सीसैट में भी एक्सपर्ट रहेगा वो आईएएस ऑफिसर, ठीक है। अब और एक पैरामीटर आजकल ऐड ये किया जा रहा है कि साइंस एंड टेक में भी एक्सपर्ट चाहिए मुझे, ठीक है ना। क्योंकि पहले क्या होता था, साइंस एंड टेक को बच्चे छोड़ देते थे 2013 के पहले, पैटर्न चेंज होने के पहले की बात कर रहा हूँ, 2012 तक, ठीक है ना। तो साइंस एंड टेक को बच्चे छोड़ देते थे। तो यूपीएससी वाले ने ये चीज ऑब्जर्व किया कि ये बच्चे जो है केवल आर्ट्स के ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ के क्रैक कर रहे हैं, तो उसने साइंस एंड टेक को पे भी जोर देना चालू किया। अब फिर जब सीसेट और साइंस टेक से उसका पेट भर गया, तो अब उसने देखा कि सीसेट और साइंस टेक के तो ऑलराउंडर आ गए, लेकिन एक चीज में बच्चे लैग कर रहे हैं, और वो चीज है मीडिवल हिस्ट्री, ठीक है ना। मीडिवल हिस्ट्री बिना पढ़े आ रहे लोग, ये चीज उसने ऑब्जर्व किया। तो अब मीडिवल का वेटेज बढ़ाना चालू किया, ठीक है ना। मतलब ये एग्जाम क्या चाहती है आपसे कि यू शुड बी ऑलराउंडर। आप आर्ट्स के बैकग्राउंड के हो तो भी आपको साइंस आना चाहिए, ठीक है ना। 10 तक का साइंस आना चाहिए। आर्ट्स के बैकग्राउंड के हो चाहे फलाने कोई भी बैकग्राउंड के हो, साइंस आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस एंड टेक तो अच्छा होगा आपका, लेकिन आपको आर्ट्स में महारत रखना है, ठीक है ना। यानी ये एग्जाम चाहती है कि ऑलराउंडर व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बने, ठीक है ना। समझ में आ रही बात मेरी? तो इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है, और दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी ऑफ दिस एग्जाम, ठीक है। और नेक्स्ट जो है साइंस एंड टेक की स्ट्रेटेजी बोलूँ तो देर एनसीईआरटीज पढ़ना है, ठीक है ना। दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो, सो एनसीईआरटी तो पढ़ना है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक, तो एकदम नीचे लेवल पे मत चले जाना, 6th स्टैंडर्ड से चालू करना। कुछ बच्चे क्या है 1st स्टैंडर्ड से शुरू हो जाते। बेटा उतना तो पता ही है ना तुमको 1st स्टैंडर्ड का, कि पेड़ है, पेड़ पे फल लगता है, पेड़ की पत्तियां हरी होती है, ये बातें तो तुमको 1st स्टैंडर्ड की पता ही होगी ना। 1st स्टैंडर्ड से थोड़ी ना शुरू करोगे तुम, ठीक है ना। 5th वगैरह से भी शुरू मत करना, वो उनको इतना लोअर लेवल होता है कि तुमको लगेगा कि क्या मैं नींद आ जाएगी तुमको, ठीक है ना। तो इसलिए 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी से चालू करें, थोड़ा ठीक ठाक लेवल रहता है। 6th स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से तुमको जाना है साइंस एंड टेक के लिए 10th की एनसीईआरटी तक, ठीक है ना। और मैं जो कोर्स है, मेरा जो कोर्स है, इसको अगर तुम फॉलो करोगे शुरू से आखिरी तक, तो दिस कोर्स विल बी वेरी क्या बोलते कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब पूरा ही कवर होने वाला है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, ठीक है ना। नॉट इवन अ सिंगल थिंग विल बी लेफ्ट, ठीक है ना। इनफैक्ट करंट अफेयर्स भी है जो है साइंस एंड टेक के इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। सो दीज आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट द कोर्स, ठीक है। एंड दिस कोर्स इज गोइंग टू रन इन इंग्लिश, ठीक है। सो अगर कोई व्यक्ति है जिसको बिल्कुल ही हिंदी नहीं आती, ठीक है ना, एकदम ही बिल्कुल जो डीप साउथ का है या डीप नॉर्थ ईस्ट का है, वैसे बच्चों को होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, तो बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो। क्योंकि क्या है कि मैं ऑलरेडी फिजिक्स के वो 3 भाषा में
वीडियो बनाते बनाते मेरी तो हालत टाइट हो गई बेटा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा ना बेटा, पूरा पैक हो गया ना। एक 15 मिनट का वीडियो बनाने के लिए भी प्रिपरेशन तो करना पड़ता है ना, समझ में आ रही है बात मेरी। सो दिस इज द थिंग। तो इसीलिए फिजिक्स ऑप्शनल तो 3 लैंग्वेज में मिल जाएगा, लेकिन साइंस एंड टेक आई थिंक अभी थोड़ा डिफिकल्ट है। कुछ दिन रुको, फिजिक्स ऑप्शनल का एक कोर्स कंप्लीट होने दो। जैसे फिजिक्स ऑप्शनल का पेपर 1 जब कंप्लीट हो जाता है तो मैं साइंस एंड टेक जो है आपको दूसरे लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे इंग्लिश में और मराठी में, ठीक है ना, इतने में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है ना। तो बुक्स तो कुछ नहीं है, बुक्स कुछ स्पेशल नहीं लगेगी, एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 ही इसमें लगने वाली है आपको, समझ में आ रही है बात मेरी। सो दिस इज द थिंग एंड जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा वो आज रात को ही आ जाएगा, ठीक है ना। फर्स्ट लेक्चर आज रात को ही आ जाएगा। दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन बाय द वे, ठीक है ना। सो थैंक यू वेरी मच।